अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सम्मानित सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, जैसे कि आप सब को विदित है और संतों गुरुजनों के द्वारा सुन भी रहे थे, गुरु पूर्णिमा के बारे में वास्तव में जीवन में गुरु का मिलना एक घटना है, सौभाग्य है। गुरु का मिलना सौभाग्य है, लेकिन जब हम गुरु को मिलते हैं, गुरु हमें मिलते हैं, यह सौभाग्य है। लेकिन हम गुरु को मिलें, ये और बड़े सौभाग्य की बात है। वाक्य में थोड़ा फेर है ना। गुरु को जब हम मिलते हैं, गुरु मिल गए, एक घटना घटी, कोई संत गुरुजन मिले, लेकिन गुरु मिल गए, हम उनको मिल गए, तो ये बड़ी घटना है, परम सौभाग्य। मतलब कि गुरु का ज्ञान हमारे अंतःकरण में उतरे, हमारे जीवन में उतरे, उनके बोध और विचार में हम रह सकें, ये जीवन की बहुत बड़ी घटना है। गुरु की महान महिमा है, महानता है, और वास्तव में जिनको गुरु मिलते हैं ना, उनके जीवन में एक क्रांति आ जाती है। वैसे गुरु के नाम से बहुत सारे भटकाव भी हैं, कितने अंधविश्वास, अब इतने भ्रम में लोग पड़ते हैं गुरु के हिसाब से ही, किसी के शरण में जा कर के। कितने लोग होते हैं गुरु के पास में जा कर के, गुरु के सानिध्य में जा कर के गलत चीज़ों को सीखते हैं। एक मैं सच्ची घटना बताऊं, राजस्थान की एक जगह मैं गया था, तो यहाँ माता जी हैं, सरोज माता जी है, उनके यहाँ उनके साथी सोनी जी के साथ में हम गए थे। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब गांव का याद नहीं है, उनके मायके में, तो वहीं मेरी तबीयत ख़राब हो गई। वहाँ है और कहीं दूसरी जगह। हाँ, फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए वो, तो डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद ठीक लगा, तो डॉक्टर ने हाँ ठीक हो गया, कुछ आराम लगा। तो सोनी जी ने कहा कि साहब एक मंदिर है, आश्रम है, चलते हैं। मैं कहूँ चलिए। गए तो 4-6 लोग बैठे थे घेर करके उनको, महात्मा को। मैं गया तो नमस्कार किया, हम लोग भी बैठ गए। तो वहाँ गांजा का कस ले रहे थे वो लोग, चिलम, और एक दूसरे को दे रहे थे। तो मेरे तरफ देखे तो कहे महाराज प्रसाद है क्या? प्रसाद है। अब यह भी, अब लोग कहेंगे भाई महाराज जी के पास गए, सत्संग हुआ, गुरु जी के पास गए, ऐसे भी गुरु है। सौराष्ट्र में हर साल लगभग जाना होता है, तो जब मैं व्यसन पर बोलता हूँ, कहता हूँ कितने लोगों को छुड़वाता हूँ, तो लोग कहते हैं महाराज इधर तो जो बाबा लोग रहते हैं वो तो खुद पीते हैं, पिलाते हैं, आप ही एक अलग हैं जो छुड़ाते हैं। वास्तव में ज्ञान सही हो, आचरण सही हो। आज मैं इलाहाबाद वाले साहब को फ़ोन किया, तो बिजी रहते हैं आज, थोड़े में उन्होंने बात कही, गुरु मिला तब जानिए, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह मन ताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप।
अगर गुरु मिला तभी जानना चाहिए। सही बात, गुरु मिला तब जानिए। कब हम जाने कि हमें गुरु प्राप्त हो गए? मिटा मोह मन ताप, मोह मिट जाए और मन का ताप मिट जाए। ये तो बहुत ऊंची बात है। और हर्ष शोक व्यापे नहीं, हर्ष और शोक न व्यापे, समता पूर्ण मन की स्थिति हो जाए, तब गुरु आपे आप, तब जीव स्वयं गुरु हो जाता है। संत गुरुजन के पास में जाते हैं ना, तो वो नहीं बताते कि तुम्हारा लक्ष्य कहीं बाहर है। मैं उपनिषद पढ़ रहा था, उसमें कुछ बातें बहुत बढ़िया आई है, वेद में भी है। जैसे कि गुरु के पास शिष्य गया और पूछा कि भगवान आप ब्रह्म की चर्चा करते हैं, ब्रह्म क्या है? तो गुरु कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ऋषि कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। तो शिष्य पूछता है कि आप ब्रह्म हैं तो मैं कौन हूं? कहता त्वमसि, वह तू है, जो मैं हूं वह तू है। तो कहे आप ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूं, और लोग हैं वो कौन है? तो कहे अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। फिर अंततः एक वाक्य में कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। गुरु अधूरा नहीं बताते। अब एक चीज आप समझिए, आपके अंदर गुरुत्व है, गुरु केवल उसको जगाते हैं, गुरु उसको जगाते हैं। गुरु आपके अंदर कुछ डाल नहीं देते हैं, आपके अंदर है उसको जागृत करते हैं, जागरण पैदा करते हैं, वो गुरु है। सबके अंदर वो गुरुत्व विद्यमान है, सबके अंदर गुरुत्व है, सबके अंदर महानता का गुण है। वो महानता को गुरु बताते हैं, बेटा मैं जैसा हूं वैसा तू है, तू समझ अपने आप को। कहाँ उलझ रहा है? मैं कभी कहता हूँ इस चीज़ पर, आदमी देखो ना कहाँ कहाँ नहीं भटकता है, पत्थर में, पानी में, यहाँ वहाँ माथा टेकता है, उलझता है और दिन दरिद्र बन करके भटकता रहता है। आप अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को पहचान सके, आप अपनी गरिमा को पहचान सके, इतना तुच्छ हो गई जी। कोई धागा है, कोई फूंक मार दे, कोई दुआ भभूत कर दे, इससे भी तुच्छ हो गए आप। इतने दीनहीन हो गए आप, कहां कहां बेच रहे हैं आप अपने आप को। आप अपने अस्तित्व को समझिए, अपनी सत्ता को समझिए। आप ब्रह्म रूप हैं, सत्य रूप हैं, सनातन हैं। और जिस दिन इस चीज को आप समझ लेंगे ना, अपने ब्रह्मत्व को जब समझेंगे, बाहर का भटकाव बंद हो जाएगा। कोई फूंकता है, कोई थूकता है, इतनी आस्था है उसमें। बैठे बैठे बोलिए सद्गुरुदेव की जय। श्रद्धा की आवश्यकता है अपने बड़ों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, माता पिता के प्रति, सबके प्रति हमारे भाव में श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे हृदय में उनके प्रति विनम्रता होनी चाहिए। ये बात सही है। और सबको हम सम्मान दें। वैसे तो प्रकृति है, जो देते हो मिलता है, जो देते हैं वही प्राप्त होता है। आप किसी को कटु वचन दे रहे हैं, किसी को गुस्सा दे रहे हैं, किसी के साथ द्वेष कर रहे हैं, द्वेष का वातावरण पैदा कर रहे हैं, तो आपको प्रेम नहीं मिलेगा। किसी का अपमान करते हैं तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो जो दोगे वो तो मिलेगा। खास बात है अपने अस्तित्व को समझना,
अपनी सत्ता और गरिमा को समझना। गुरु वैसा ही करते हैं। जैसे एक दीपक है दूसरे दीपक को जलाता है ना, एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है तो वो प्रकाशित हो जाता है पूरी तरह से, उसमें कोई कमी नहीं रह जाती है। जैसे पहले वाला दीपक जल रहा है, जैसे पूर्ण प्रकाशित है वो, वैसे ही दूसरा भी प्रकाशित हो जाता है, वह भी जल जाता है। यही गुरु का काम है। गुरु जैसे अपने कसायों को छोड़ करके ऊपर उठते हैं। अभी भावना बेन कह रही थी ना, सहजोबाई का पद कहा, गुरु के सम हरि को न निहारूं, हरि को तजू पर गुरु न विसारूं। एक पद की पंक्ति है। गुरु की इतनी महानता है। और कबीर साहब के तो प्रसिद्ध पद ही है, साखी है, गुरु गोविंदोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबन दियो बताए। लेकिन ये कहने से, चर्चा करने से बात नहीं बनती है। हम उन गुरु की महिमा को समझ सकें, उनकी कृपा को समझ सकें। तो मैंने कहा गुरु मिलना एक घटना है, सहज घटना है। लेकिन जब हम मिलते हैं ये बहुत बड़ी घटना घटती है, बहुत बड़ी घटना घटती है। ऐसा कब होता है? जब अहंकार टूटता है। एक जगह कबीर साहब की साखी है, कामी क्रोधी लालची, बड़े सरल ढंग से कहें, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कामी आदमी, क्रोधी आदमी, लोभी आदमी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति कौन कर सकता है? जाति वर्ण कुल खोए। जाति वर्ण कुल का अभिमान छोड़ करके जो सहज सरल और विनम्र होगा वही भक्ति कर सकता है, वही गुरु का हो सकता है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं। यदि गुरु के ज्ञान की एक किरण भी हमारे जीवन में आ जाए, मैं तो सोचता हूँ हर आदमी के अंदर, हमारे अंदर क्या है हम जानते हैं। हमारे अंदर कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, हम कितने अच्छे हैं हम सब जानते हैं, कोई दूसरा जाने या ना जाने। तो आज गुरु पूनम के अवसर पर एक हम संकल्प भी ले सकते हैं। बहुत बड़ी गलती या त्रुटि को सुधारने के लिए छोटी सी छोटी गलती जिसको आप सहजता से स्वीकारते हैं और सुधार कर सकते हैं, आप मन में सोचिए और आप संकल्प लीजिए, कम से कम मैं आज से इसको छोड़ूंगा। कई जगह ऐसे कार्यक्रम होते हैं ना, तो वहाँ जाते हैं तो फिर गुरु उनको बताते हैं कि भाई कोई चीज़ व्रत लो। तो एक जने मुझे कोई बता रहे थे, कहीं गए थे हम, तो क्या चीज़, अच्छी चीज़ को खाने के लिए, कोई मिठाई के कोई चीज़ के लिए खाने के लिए बात हुई, तो कहे कि मैं इसका व्रत लिया हूँ गुरु के पास, इसलिए नहीं खाऊंगा। तो मुझे लगा कि अच्छी बात है, लेकिन उसके व्रत नहीं, कोई चीज़ नहीं खाने के लिए, ठीक है भाई आपको अनुकूल नहीं होता तो मत खाइए, लेकिन ऐसी कुछ दोष अवगुण आपके अंदर है, आपको लगता है, कोई एनालिसिस करें तो आपको समझ आएगा ही। तो ये संकल्प लीजिए, गुरु को याद करके, हे गुरुदेव मुझे शक्ति प्रदान कीजिए और आज से मैं ये अवगुण को छोड़ने का संकल्प लेता हूँ। तो ये गुरु पूनम मनाने की सार्थकता होगी और धीरे धीरे हमारा जीवन, मैंने शुरू में कहा ना, हे गुरुदेव भावना किए, हे गुरुदेव हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें और असत्य से सत्य की ओर ले चलें। जो भावात्मक रूप से कहा, अगर हम दिल से इस पर काम करेंगे और गुरु को समर्पित होंगे तो निश्चित है हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय होगा और गुरु के जो बताए प्रकाश है, ज्ञान है, उस पर हम चल सकेंगे। तो मैं कुछ देर अपनी बात आपके बीच रखा। गुरु पूनम का जो पर्व हर साल मनाया जाता है, इसमें मधु भाई ओझा और उनके परिवार, हर्षवर्धन भाई
उनकी सुपुत्री है राजेश्री बेन, इन सब के सहयोग से, मतलब ये मधु भाई ने कहा कि जब तक मेरा जीवन है गुरु पूनम पर्व का जो भंडारा है मेरे तरफ से, तो हम संत समाज की ओर से, भक्त समाज की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद और मंगल भावना आपको